गया था तो इसको मैं इसमें भर के रख दी हूँ और इसको रख देंगे स्टोर करके, तो ये काफ़ी दिनों तक चलता है। इसको दबा दबा के हम रख लेते हैं। सोमवार का व्रत है तो चलिए बनाते हैं फलाहार। तो कल भी मेरा व्रत था, आज भी है। आलू लेके आई हूँ, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और फिर इसके बाद इसको उबालते हैं। और इधर घोल रही हूँ मट्ठा। ये मट्ठा घोलते सारा दिन लग जाता है, अब गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए ये मैंने बर्फ़ जमाया है, ये बर्फ़ डालूँगी तो ये जल्दी से मक्खन उठ जाएगा। बर्फ़ ज़्यादा जम चुकी है, भयंकर वाली, तो इसको हम पिघलाते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। पानी डाल दें तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं बैठी ही रह जाऊँगी। ज़्यादा ही हो गया कुछ। तो चलिए अब इसकी करते हैं आगे प्रोसेस कि क्या करना है। इसमें आ जाएगा ठंडा पानी तो जल्दी से मक्खन ऊपर आ जाएगा। है द्वादशी का सीधा जो एकादशी के व्रत के बाद निकालते हैं, तो ये सब निकल के रखा हुआ है। पानी में कहते हैं बर्फ़ तैरता है, तो ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है। ये देखिए कैसे ऊपर आ गया है, जैसे गिलास हो। तो इसको हम इसमें कर डाल देते हैं। इसके बाद होगा जादू, एक जादुई चमत्कार। गर्मी में ठंडा पानी और ठंडी में गर्म पानी, ये भी मक्खन के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो ये देखिए डालते ही मक्खन जो है सिमटने लगा। ठंडा पानी पाते ही सिमट रहा है। ये देखिए अभी तक फैला हुआ था, जिसको उठाने में बड़ी दिक्कत होती थी, और ये उठ गया। ये अब इसको मैं लड्डू की तरह उठा उठा के और रख लूँगी। देखिए आम आए हैं ये छोटे छोटे से। इस साल आम हमको कहीं नहीं मिलने वाले, बस इन्हीं आमों से हमें काम चलाना है। इसका हम चाहे जो भी बना लें, ये भी ख़राब ही है। खाना जो हम लोग अर्गासन निकालते हैं, तो थोड़ा सा चावल और बच गया था तो उसको मैं उसी में डाल दी हूँ। जो भी बनाओ तो गाय को ज़रूर निकालो। तो इधर बनाते हैं फलाहारी सब्जी। तो इस आलू उबाल के छील के ठंडा कर ली हूँ और इसकी टिकिया टाइप के दबा दबा के बनाती हूँ। आलू के बहुत सारे टाइप की सब्जियाँ बनती हैं, आप चाहे जिससे बना लें। और ये है धनिया पत्ती और हरी मिर्च, तो इसको पीस लेंगे। तो इस टाइप के आलू आपको एक बार मैं दिखा भी चुकी हूँ, और आज भी देख लीजिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड। इस आलू को यदि आप एक बार बना लोगे तो हमेशा याद करोगे कि हाँ वो आलू मैं बनाई थी और खाई, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसको हम पीस लेंगे, और ये पीस लिए। इस समय की धनिया पत्ती में कलर नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है। और कट गया टमाटर, और 2 चम्मच जाएगी दही सब्जी में। दोनों का आज व्रत है तो इसी व्रत के हिसाब से फलाहार बन रहा है। तो मैंने पूड़ी बना ली है, और इसी में तेल में मैं डाल दी हूँ इन आलुओं को जो डीप फ्राई हो रहे हैं। देखिए लाल लाल खूब अच्छे से तल गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। और इस टाइप के आलू तलने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी ऐसी सब्ज़ी में स्वाद आता है। इसके बाद एक एक करके आलू तल लिए जाते हैं। इसमें डालते हैं जीरा, क्योंकि और दूसरी चीज़ तो खाना नहीं है, व्रत है। और हल्दी जा रही है। टमाटर, सोमवार को हम टमाटर खा लेते हैं, बल्कि अन्य व्रत में नहीं खाते हैं। और ये टमाटर डाल दिए, इसको गलने तक पका लेना है। आपको गल जाए तभी फिर मज़ा आएगा, कच्ची टमाटर नहीं रहने देना है। टमाटर तो डाल देते हैं। इसमें धनिया का जो पिसा हुआ पेस्ट है, और इसके बाद इसमें ऐड करते हैं दही 2 चम्मच, क्योंकि कहा जाए तो ये दही ही इसका मेन मसाला है। यदि दही ना डालेंगे तो थोड़ी सी सब्ज़ी अधूरी लगेगी। इसके बाद इसको चलाते रहना है, दही फटने ना पाए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है। अब इसमें डाल देते हैं इन आलूओं को, और यहाँ आलूओं को भी चला लेते हैं। यदि आप इतनी ही ग्रेवी रखना चाहते हैं, ऊपर से पानी नहीं डालना चाहते हैं, तो बात ही अलग है उसकी। तो ये चाट टाइप की आप सब्ज़ी खा सकते हो, इसमें आप प्याज इस्तेमाल कर सकते हो। मगर हमारा व्रत है तो हम लोग नहीं खाते हैं,
और ये सीज़न नहीं है तो इसमें कलर नहीं आया है। जो ठंड की धनिया पत्ती होती है वो एकदम हरे कर देती है उन आलूओं को। तो देख लीजिए, ये उतनी ही ग्रेवी वाली मैं ये आलू निकाल के रखी हूँ और कुछ डाल दी हूँ पानी। और इधर पशुपतिनाथ का प्रसाद बन रहा है, जो 3 कटोरी ही बनेगा, उसमें से 1 चम्मच भी आगे पीछे नहीं होगा। और ये वही आम है जो मैं आपको दिखाई थी। तो ये मेरी सहेली आ गई थी ममता, तो ये बैठ के छीलने लगी और मैं भी छिलाने लगी। तो दोनों लोग छील के काट लिए। ये घूमने आ गई थी, मेरी बहन के घर के पास रहती हैं, तो ये भी मेरे को बहुत मानती हैं। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा चेहरा देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं कैसा लग रहा है। आज मेरा फिर से व्रत था, ये गर्मी और व्रत। आज सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत था, कल थी एकादशी। और कितना भी कोई धर्म कर्म करता है, कितना भी फूक फूक के पैर रखता है, लेकिन भगवान उसको बहुत ज़्यादा गिराता है, ये तो पक्का है। और जो अधर्म करते हैं, जो रात दिन अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे की गर्दन तक काट लेते हैं, दूसरे के पेट का सब चुरा के खा जाते हैं, वो बहुत सुखी रहते हैं। उनके सुख की तो कोई कामना ही नहीं कर सकता कि हम ऐसे सुखी रह सकेंगे। और जो कोई जितना, और एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप से देती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, कि मैं बहुत हूँ, लेकिन हमेशा जितना भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, मेरे हाथ से कभी भी कोई गलती ना हो, मेरे मन से कोई गलती ना हो। मैं फूक फूक के कदम रखती हूँ और आज से नहीं, हमेशा से मेरी इतनी ज़िंदगी हो गई, मैं कभी गलती नहीं करी अपने लाइफ में। लेकिन भगवान पता नहीं कहाँ से रूठा हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे लाइफ में हमेशा करते रहता है। कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई गड़बड़ी। ये मतलब एक रास्ता सही करने लगता है तो दूसरे रास्ते को गड़बड़ा देता है। तो यही बात है। तो किसी किसी दिन मेरे को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा लगता है भगवान मैं तुम्हारी अब पूजा नहीं करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं। पर पता नहीं मन फिर लेके उन्हीं के पास खड़ा कर देता है, क्योंकि यही है पालनहार। जितनी परीक्षा लेनी हो तो ले लें, परीक्षा की कमी ना करें। और हम मेरे से परीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं, मैं अबला नारी, मैं कुछ भी, मेरे पास ताकत नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं, कुछ नहीं कर सकती मैं। युद्ध तो बराबर वाले के साथ होता है, तो मेरे साथ भगवान क्यों इतना गंदा काम करते रहते हैं। तो मेरे को कभी कभी भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं आज व्रत हूँ, मेरे मन में बहुत मतलब हैरानी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मैं भी कुछ नहीं कहती, फिर आगे बताऊँगी समय पे, पर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद कहता है, बड़े बड़े ऋषि महात्मा कहते हैं कि भगवान के ऊपर भरोसा करो। भरोसा भरोसा भगवान कभी नहीं तोड़ते, लेकिन पता नहीं मेरे साथ मेरा भरोसा भगवान हमेशा तोड़े हैं, आज से नहीं, शुरू से। और मैं उन्हीं के ऊपर भरोसा करती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे से कभी भी अधर्म ना हो, भूल के भी सारा दिन यही कामना करती रहती हूँ। पर भगवान है कि कुछ नहीं कहती। और मैं आज धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करी हूँ, क्योंकि ये काम कर रही हूँ तो इसमें भी एक आशा ही है कि शायद कुछ आगे हो। तो हार तो मेरे जीवन में ही है, हमेशा से हारी हूँ तो हारते ही जाऊँगी, मैं कभी नहीं जीतूँगी, ये तो पक्का है। लेकिन मन नहीं हार रहा है, मन कहता है कि आगे बढ़, आगे बढ़। तो चलती हूँ धीरे धीरे करके किसी तरह से। अभी खाना पीना सब बना ली हूँ, फलाहार वगैरह, बिना मन का, मन नहीं है फिर भी कर रही हूँ। और घर के जो काम हैं वो भी करने होंगे, और इनसे तो कभी पीछे छूट ही नहीं सकता इंसान का। ये सारे काम तो औरतों को करने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
और इसी के चक्कर में सारा दिन चला जाता है। बस घर का काम पूजा पाठ, घर का काम पूजा पाठ, और कुछ तीसरा काम हो ही नहीं पाता। तो चलिए, जो मैं छोटी मोटी वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी, और मेरी वीडियो आप लोग पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पूरी देखें, तभी समझ पाएंगे। अभी नहीं समझेंगे क्योंकि अभी मैं समझाने लायक कुछ करी ही नहीं हूँ, बस मेरे मन में जो था तो मैं आप लोगों को कह दी। और आज सबसे बड़ा मुद्दा भगवान के ऊपर था, क्योंकि मेरे को आज भगवान के ऊपर बार 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 मतलब हैरानी हो रही है, गुस्सा आ रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया। तो बता देना ही ज़्यादा उचित रहता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इतने मेहनत के बाद खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बस इतने से ही आम है।